अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंगूर का फेस मास्क यानी ग्रेप्स फेस मास्क। सबसे पहले आपने इसके 6 से 7 दाने अंगूर के लेने हैं और इसका अच्छी तरह इसको ग्रेट कर कर इसका जूस निकाल लेना है। और अंगूर में क्योंकि विटामिन सी होता है, ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, हमारी स्किन के टेक्सचर को लाइट करता है, हमारी स्किन के जितने भी स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स होते हैं वो उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। अंगूर हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आप सब जानते हैं कि विटामिन सी हमारे लिए स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। तो अब चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। इंग्रेडिएंट के लिए सबसे पहले हमें लेने होंगे अंगूर 6-7, एक फेस के लिए 6-7 अंगूर बहुत होते हैं। उसके हम अच्छी तरह ग्रेट करके उसका जूस निकाल लेंगे। मैंने इसका अच्छी तरह ग्रेट करके जूस निकाल लिया है। जूस निकालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच बेसन। आप अपने फेस के हिसाब से डाल सकते हैं। बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये हमारी स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है, हमारी स्किन के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और हमारी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग बनाता है। और फिर थर्ड इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं हल्दी। आप कोशिश करें कि आंबा हल्दी फेस के लिए यूज़ करें, किचन हल्दी बिल्कुल भी ना यूज़ करें। अगर आपके पास आंबा हल्दी नहीं है तो अगर किचन हल्दी है तो आप उसका एक पिंच हल्दी सिर्फ डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 पिंच के हिसाब से हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी हमारी स्किन को लाइट करती है। अगर हमारी स्किन में पिगमेंटेशन है, ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं तो उसको रिमूव करती है और हमारी स्किन को हेल्दी बनाती है। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है अर्के गुलाब। इसमें थोड़ा सा मैं अर्के गुलाब ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ किया। अब जब मिक्स करें तो देखें, अगर कम लगे तो और डाल सकते हैं ना, मुझे इतना बिल्कुल ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बेसन आपको पता है कि भी हमारे फेस के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट मास्क है। आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप ये मास्क तैयार करें तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद आप यूज़ करें, क्योंकि गर्मियों का ये बहुत ज़बरदस्त मास्क है और ये टैनिंग को भी रिमूव करता है। बाहर से जब भी हम गर्मी में बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन टैन हो जाती है, अनइवन टोन हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि इसे बनाकर फ़ौरन आप इसे आधे घंटे के लिए रख दें चेहरे और फिर इसे चेहरे पे अप्लाई करें। अगर आप इसे डेली बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे डेली नहीं बना सकते तो इसे ज़्यादा मिकदार में बनाकर आप आइस क्यूब में जमा दें। आइस क्यूब में जब जम जाए तो आप बाहर से जब भी आएँ गर्मी में तो आपने इसको 1 या 2 आइस क्यूब निकालने हैं और उसे हल्का सा मेल्ट करने के बाद 1 से 2 मिनट तक वो हल्का सा मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद इसे आप अपने चेहरे पे ठंडा अप्लाई करें। इससे आपकी मसल्स भी, फेस के मसल्स भी रिलैक्स होंगे। आपकी टैनिंग को फौरी तौर पर रिमूव करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग बनाएगा, आपके स्किन के टेक्सचर को लाइट करेगा और आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा। अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ और ये फेस पैक उन्हें अप्लाई करते हैं। अब मैं ये मास्क अपनी मॉडल के फेस पे अप्लाई करूँगी। ये मास्क आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं या वीक में 2 टाइम भी 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं इसे। अगर डेली यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें अंगूर है। और ये आप गर्मी के अलावा सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बनाकर आप इसमें रख सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें कोई भी हल्का ऑयल ऐड कर लें, आलमंड ऑयल कर लें या कोकोनट ऑयल ऐड कर लें। इस फेस पैक को आप आँखों के नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल चीज़ें सारी हर्बल हैं और नेचुरल चीज़ें हैं। बिल्कुल आपकी स्किन को कोई डैमेज नहीं करेंगी बल्कि आपके अंडर आइज़ पे जितनी भी ब्लैकनेस है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगी। कोशिश करें कि जब भी आप फेस पैक लगाएं तो आप अपनी गर्दन को बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि गर्दन हमारे फेस का बिल्कुल ज़ाहिरी हिस्सा होता है। अगर ये गर्दन काली नज़र आए और फेस साफ़ नज़र आए तो बहुत बुरा लग रहा होता है। इस वजह से कोशिश करें कि जब आप फेस पे अप्लाई करें तो गर्दन पर साथ ही अप्लाई करें क्योंकि ये फेस और गर्दन आपका एक ही हिस्सा होता है। ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया। अब मैं इसको वॉश करवा दूँगी सिंपल पानी से, सादे पानी से। आप चाहे इसे ठंडे पानी से भी वॉश कर सकते हैं। ठंडे पानी से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और ओपन पोर्स जल्दी से तेज़ी के साथ मिनिमाइज़ होते हैं। तो मैं इसको, अगर सिंपल पानी है, बस गर्म पानी ना हो, नॉर्मल पानी हो तो उससे भी वॉश कर सकते हैं। तो मैं पहले इसे वॉश करवा दूँगी फिर मैं आपको
ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसका फ़ेस वॉश करवा लिया है। अब अगर आपको वीडियो में नज़र आएगी तो इसका फ़ेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। अगर आप ये फ़ेस मास्क डेली यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन से टैनिंग को ख़त्म करती है, आपकी स्किन को लाइट करती है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है, ग्लोइंग बनाती है। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं वो तमाम चीज़ें आपकी स्किन को हेल्दी बनाती हैं, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करती हैं, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती हैं। इस फेस मास्क को आप अपने हाथों पाँव पे भी लगा सकते हैं और हल्का हल्का मसाज करें। ये 2 से 3 मिनट हल्का हल्का अपने हाथों पे मसाज करने के बाद आप उसी तरह 10 मिनट के लिए उसे रहने दें। और रहने के बाद उसके बाद आप जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आप उसे वॉश कर लें सिंपल पानी से। इस तरह डेली करने से भी आपके हाथ पाँव, आपके फेस नीट एंड क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी हाथों पाँव पे या फेस पे आपके टैनिंग है वो सारी क्लियर हो जाएगी। और इसी तरह आप उसे हल्का हल्का सर्कुलेशन मूवमेंट में घुमाते जाएंगे तो वो आपका बिल्कुल एक मास्क की तरह अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह पर आप उसे लगाने के बाद उसे छोड़ देंगे जब तक वो ड्राई होगा, और उसे वो ठंडा ठंडा आपके चेहरे पे आपके मसल्स को रिलैक्स कर देगा और आपकी टैनिंग को ख़त्म कर देगा और आपके फेस को हेल्दी ग्लोइंग और यूथफुल बना देगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कितनी आपको इसका नॉलेज मिल रहा है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।